हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ जीवन के कुछ उद्देश्य। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि हमें सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में किस तरह से मैनेज करना चाहिए। और आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ उन लोगों के बारे में जो आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके बुरे समय में आप पर हंसते हैं, आपकी चुगली करते हैं। आपको उन लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। आपको पता है दोस्तों, जब कभी भी बुरे समय में कोई भी इंसान हमारा मजाक बनाता है तो हमें बहुत ख़राब लगता है। हमारा दिल टूटता है, हम परेशान होते हैं, हम रोते हैं, हम चिड़चिड़ाते हैं और हमारा मन करता है कि ये सब कुछ सिचुएशन इस इंसान के साथ भी हो जाए। लेकिन पता है, होता है ऐसा और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना है। जब कभी भी हमारा बहुत दुख का टाइम हो और जो लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं या हमें गालियाँ दे रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम उनसे नफ़रत करते हैं या हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि काश कि ऐसा टाइम इनको भी देखने को मिले, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। आप जब उनको उनके हाल पे छोड़ दोगे ना, तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद उनको उनकी करनी का जो भी फल है वो खुद से मिल जाता है। इसका रीज़न होता है एक्चुअली, आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ करने के बाद उसको दंड दिया। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर 50% अच्छाइयाँ और 50% बुराइयाँ होती हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें गाली देता है और हम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, हमें बुरा लग रहा है लेकिन हम उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी एक अच्छाई हमारे पास आ गई और हमारी एक बुराई कम हो गई। अगर इसी तरह से हम 50 की 50 उसकी गालियाँ सुनते हैं, तो इसका मतलब उसकी 50 अच्छाइयाँ हमारे पास आकर के हमारी 50 बुराइयाँ कम हो जाएंगी और उसकी 100 की 100 बराबर हो जाएंगी। जब उसकी 100 बुराइयाँ जब उसके अंदर हो जाएंगी तो दंड उससे स्वतः ही मिल जाएगा। तो ये मेरे कहने का लॉजिक एक मतलब था आध्यात्मिक स्तर पे। तो बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि जब कभी कोई आपको गाली दे तो आप ये सोचिए कि ये अपना नुकसान कर रहा है, अपने आने वाले समय को ख़राब कर रहा है। और हर चीज़ भगवान पे छोड़ के आप अपने रास्ते जाइए और आप अपना काम कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों में उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं, जब भी घर से बाहर जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो बैड वायरस हैं वो हमारे ऊपर अटैक ना करें, और उसके लिए हम कभी भी जाकर उनमें उलझते नहीं हैं। अगर कहीं गंदगी होती है, कहीं कूड़ा और करकट या कुछ भी होता है, तो हम वहाँ से बच के निकलते हैं। भाई, कूड़े करकट वायरस का काम है हमको अफेक्ट करना, हमारे ऊपर अटैक करना। लेकिन हमें करना क्या है कि अपने आप को वहाँ से बचाना है। और अगर हम बचाएंगे नहीं अपने आप को तो वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे और परेशानी हमें ही पहुँचाएंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना जीवन में, वो एक वायरस की तरह से होते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि वो आप पर अटैक करें और आप उनमें जा कर के उलझो। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको अपनी लाइफ में फॉलो भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।